बार फिर एक सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें ये जिंदगी दी है। मेरे साथ इस वक्त जितने भी लाइव है, क्रिस्टीना लाल दूर से, दीपक मसीह भाई बिलासपुर से, अजय जेकब भैया रायपुर से, अर्पिता जेकब रायपुर से, नागेश बेलेकर जी, मैं आपका स्वागत करता हूं आप सभी का। डॉक्टर रीता एस गायकवाड़ जो मेरी सगी दीदी हैं बिलासपुर से, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और मैं ये जानता हूं कि और भी बहुत से लोग अभी ज्वाइन होने वाले हैं। थॉमस वर्गीस जी, शीला पौनिकियर जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। कृष्णा प्रेमा प्रभाकरण जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी हर दिन हमारे पेज में अपना कीमती वक्त निकालकर हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आने वाले समय में इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जो लोग मुझे YouTube में देखने जाएंगे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जो लाइव के अलावा और भी जगहों पर है। मनुष्य को लगता है कि उसकी देह पर उसका अधिकार है। हमें भी यही लगता है कि हमारी देह पर हमारा अधिकार है। सुनील सौमिल जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। आप भी हर दिन हमारे साथ जुड़ते हैं। एक ही देह है, ये हमें समझना होगा कि ये देह क्या हमारी है, जिस पर मनुष्य अपनी देह पर सबसे ज्यादा अपना ही अधिकार समझता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी देह पर अपना अधिकार समझता है, कहीं ना कहीं वो अपनी देह का लूसीफर के साथ समझौता करता है। इसलिए जब आप अपनी समझ का सहारा लेंगे तो फिर संसार की बुद्धि और संसार के ज्ञान में आप रहेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा तो एक ही बात कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। महान खुदावन, हम आपके पवित्र वेदी के सामने इस वक्त आते हैं पिता। हम सब अलग अलग जगह पर भले हो, लेकिन हम एक देह के हिस्से हैं, एक देह के, और वो है हमारा प्रभु यीशु नासरी। आपने हमें कितने अद्भुत और भयानक रीति से रचा है प्रभु, और हमारी देह पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। और यदि ये अधिकार आपका ना हो तो फिर हमारी देह लूसीफर के अधिकार में ही तो होगी, और फिर वो उसके न्याय के साथ उसके उसी अनंत काल की झील में चली जाएगी मेरे खुदावन। इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को आपके हवाले करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन आमीन। हमें हमेशा ये कहना है कि प्रभु मैं तुझ में रहूं। सो आइए ये प्यारा सा गीत जो पहले भी मैंने गाया है, तुझ में रहूं मुझ में सदा तू। रहो मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। तुझ में रहो मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, मेरे खुदा। तुझ में रहो मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तुझ में रहो, तुझ में चलो, तुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तुझ में चलो।
कठिन जाऊं कहाँ, तेरे सिवा कौन है मेरा। राह कठिन जाऊं कहाँ, तेरे सिवा कौन है मेरा। तू ही मेरा है हम सफर, तू ही मेरा आसरा, तू ही मेरा है हम सफर, तू ही मेरा आसरा। तुझ में रहो मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तुझ में रहो तुझ में चलो, तुझ में सदा मैं मेरे प्रभु, तुझ में चलो। बिना जीवन क्या, जीवन का तू हौसला। तेरे बिना जीवन क्या, जीवन का तू हौसला। तू ही चला लेके मुझे, मेरा तू ही आसरा। तू ही चला लेके मुझे, मेरा तू ही आसरा। तुझ में रहो मुझ में सदा तू मेरे प्रभु, तुझ में रहो तुझ में चलो, तुझ में सदा मैं तुझ में चलूं मेरे प्रभु। तुझ में रहो तुझ में सदा मैं तुझ में प्रभु, तुझ में चलूं तुझ में प्रभु। तुझ में रहो तुझ में प्रभु, तुझ में चलूं। सचमुच में वो परमेश्वर की महिमा हो महान सिंहासन की, जिसने हमें सचमुच में चुनकर अपनी योजनाओं के अनुरूप एक नई जिंदगी दी है। और इसीलिए ये देह हमारी नहीं है। यदि ये सोचते हैं कि ये जो देह है वो आपकी है, तो नहीं। इसीलिए तो पवित्र आत्मा में ये आराधना हमें करनी थी कि तुझ में रहूं, तुझ में सदा मेरे प्रभु, तुझ में रहूं। और इसका मतलब तो एक ही है कि पिता मेरी देह तेरे हवाले, मेरी सोच तेरे हवाले। जिसे इंसान इस संसार में अपना समझता है, जिस देह को वो अपना समझता है, जिस पर वो अपना अधिकार समझता है, यदि वास्तव में पवित्र आत्मा के गहराइयों में हम जाएं और नीति वचन 3 उसके 5 और 6 के अनुसार विश्वास करें और अपनी समझ का सहारा छोड़ दें, तो सत्य यही है कि हमारी देह हमारी नहीं, आपकी देह आपकी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और उसके 19वें कलाम पर, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 6 एंड द वर्सेस 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यदि आप सच में एक मसीही जिंदगी नहीं परंतु एक आत्मिक जिंदगी जीते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा के साथ ही तो वो जिंदगी होगी।
और परमेश्वर अपनी महिमा कभी किसी से नहीं बांटता है। इसलिए हम दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमें इस देह को समझना पड़ेगा कि ये देह किसकी है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 19वां कलाम कुछ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यह हमें जानना होगा, क्योंकि ये वचन आपसे एक प्रश्न कर रहा है। क्या तुम नहीं जानते कि ये जो तुम्हारी देह है, ये परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। वो आपको अपना एक पवित्र स्थान समझता है, और यदि वो हम में बसा हुआ है, अर्थात कौन? यदि वो पवित्र आत्मा, तो वो हमें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है और तुम अपने नहीं हो। खुदावन आपको बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है कि आपकी देह आपकी नहीं है, आपकी देह आपकी नहीं है। फिर वो किसकी है? पवित्र आत्मा की। किस लिए? ताकि वो उसमें आकर बस जाए। और ये किसकी ओर से होता है? परमेश्वर की ओर से। इसलिए हमें ये जानना होगा कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो परमेश्वर को भाता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर अपनी पवित्र आत्मा को आपकी देह के अंदर भेजे। क्यों? क्योंकि आप उसके अधिकार में हो। हमने अपनी जिंदगी का सौदा किया है अपने आप से, खुद से। हमें लगता है कि ये देह हमारी है, इस पर हमारा अधिकार है, और ये हम करते भी हैं। इसे सजाते हैं, इसे संवारते हैं, इसके साथ अपने रिश्तों को तय करते हैं। अपनी देह की सहभागिता हम अपने मन के अनुसार किसी भी व्यक्ति या रिश्तों से करते हैं। लेकिन ये अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खुदावन के वचन के अनुसार हमें यह जानना होगा कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो हम में बसा हुआ है वो परमेश्वर की ओर से मिला है, और हम अपने नहीं हैं। जब मैं अपना नहीं हूं तो फैसला मेरा कैसे हो सकता है? और इसीलिए तो नीति वचन 3 उसके 5 और 6 में पवित्र आत्मा आपको कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लो, इसलिए कि वो जानता है, और ये आपको भी जानने के लिए कहता है कि तुम जानो कि तुम अपने नहीं हो। ये बहुत बड़ी चीज है। यदि मैं ये जान गया कि मैं अपना नहीं हूं, परंतु मैं अपने परमेश्वर का हूं, तो मेरे फैसले, मेरी जिंदगी के, मेरे शरीर के, मेरे रिश्तों के, मेरे शरीर की सहभागिता के, वो खुदावन के द्वारा ही तो होना चाहिए। और फिर मेरे पास एक ही बात रहेगी, प्रभु, कि मैं तो तेरा हूं, और मेरी ये देह मेरी नहीं है। जब देह ही मेरी नहीं है, तो फिर इसके वातावरण की सारी चीजें मेरी कैसे हुई, और उसे फिर मैं तय कैसे कर सकता हूं? लेकिन हर बार, हर समय आप अपनी देह को लेकर खुद फैसला करते आ रहे हैं, खुद फैसला करते आ रहे हैं। अपने रिश्तों को, अपने देह के रिश्तों को भी खुद आप तय करते आ रहे हैं। अपनी देह का स्थान आप खुद तय करते आ रहे हैं। इस देह के अंदर क्या जाएगा, क्या नहीं, ये भी आप तय करते आ रहे हैं। ये देह क्या पहनेगी, क्या नहीं, ये भी आप तय करते आ रहे हैं। ये देह कहां रहेगी, कहां नहीं, ये भी आप ही तय कह रहे हैं। लेकिन पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 20 लीजिए ना। क्यों आप अपने नहीं हो? क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। हमारी कीमत चुका दी गई है, और ये याद रखें, उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपको दी थी अदन की वाटिका में, और आपको अपना स्वरूप दिया और अपनी समानता भी दी थी, और फिर आपको इस संसार में फूलने, फलने और इस पर फैल जाने की आशीष भी दी थी। वो आशीष, वो फूलने फैलने की बातें अभी भी वैसे ही हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं गया है। वो जो कहता है सो कहता है, और वो बातें संपूर्णता के साथ पूरी हो जाती हैं। लेकिन आपके आदि माता पिता ने, अर्थात हमने अपने शरीर का सौदा कर लिया लूसीफर के साथ, और अपने शरीर की सहभागिता जो केवल परमेश्वर के साथ थी। ये मत भूलें कि जब परमेश्वर अदन की वाटिका में मिलने आता था, तो वो संपूर्ण मनुष्य से उसकी आत्मा और उसके देह के साथ सहभागिता करता था, क्योंकि शरीर भी उसके हाथों से बना हुआ था और आत्मा उसके सांसों के द्वारा फूंकी गई थी। इसलिए संपूर्ण मनुष्य, उस समय का मनुष्य, जब तक कि लूसीफर ने उसे बहकाया नहीं, वो एक आत्मिक प्राणी ही था। उसके शरीर में भी वो एक आत्मिक शरीर में ही था, और आत्मा तो उस खुदा की ओर से ही थी, उसका भाग ही थी।
लेकिन जैसे ही हमने लूसीफर के साथ उसका समझौता किया, और ये लूसीफर वही था जो स्वर्ग से गिरा दिया गया था। अब वो आत्मिक प्राणी नहीं था और ना ही कभी वो स्वर्गीय प्राणी हो सकता है, कभी भी नहीं। अब वो इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया था, इसलिए वो चाहता था कि वो स्वरूप और समानता का प्राणी जो एक मनुष्य के रूप में है, जो आदम और हवा के रूप में थे, वो भी इस पृथ्वी की समानता में उसके जैसे हो जाए। जैसे वो श्रापित हुआ वैसे वो मनुष्य और हम भी श्रापित हो गए, और मनुष्य श्रापित हुआ और उसके श्रापित होने से हम भी श्रापित हो गए। लेकिन अब एक बड़ी चीज है कि परमेश्वर ने हमें जो शरीर ये श्रापित था उससे फिर से खरीद लिया, फिर से अपने हिस्से में कर दिया, फिर से अपने पाले में कर दिया। एक शरीर को देकर एक वचन जो परमेश्वर था, यूहन्ना पहला अध्याय और उसके पहले कलाम के अनुसार कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, और फिर वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और उसने सूली पर अपने शरीर का दान देकर, अपने लहू का दान देकर, अपने लहू की कीमत चुकाकर, अपने शरीर की कीमत चुकाकर आपके शरीर को फिर से सेतमेत पूरा तरह से खरीद लिया। और इसीलिए मंदिर का पर्दा जब यीशु ने अपने आप को, अपने शरीर को आपके बदले दिया, आपके बदले दिया, आपके बदले दिया, आपके बदले दिया, आपका दाम चुकाया, वो शरीर में आया। वचन जो परमेश्वर था वो शरीर में होकर एक मनुष्य के रूप में आया, ताकि मनुष्य के बदले, आपके और मेरे बदले, अपने आप को मनुष्य के रूप में ही कीमत चुकाए और आप सबको, मुझे और आप और हम सभी को हमेशा के लिए खरीद ले और स्वतंत्र कर ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो मनुष्य अब फिर से उस परमेश्वर की सहभागिता में आ जाए, इसलिए कि आपकी देह आपकी नहीं है, ये जान लीजिए। पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। उसी खुदावन ने यीशु मसीह के माध्यम से सूली पर आपके लिए सब कुछ पूरा किया, और जब यीशु मसीह ने यह कहा, मेरे खुदा ने यह कहा कि पूरा हुआ, तो आपकी कीमत चुका दी गई। आपकी कीमत आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले चुका दी गई, क्योंकि आपकी उत्पत्ति परमेश्वर के विचारों में बहुत पहले अर्थात सृष्टि के साथ ही हो गई थी। और उसके साथ ही यिर्मयाह 29:11 में जो उसने यिर्मयाह नबी के माध्यम से, उस भविष्यवक्ता के माध्यम से आपकी जिंदगी के विषय में बातें किया कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु वो लाभ ही की है। परमेश्वर के लोगों, आपकी देह आपकी नहीं है, आपकी देह आपकी नहीं है, आपकी देह आपकी नहीं है, इसलिए आप दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा केवल परमेश्वर को महिमा करो। जैसे ही ये सत्य आप जानोगे, वो पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है आपकी देह में अंदर आकर बैठ जाएगा और आपको अपना मंदिर समझेगा, और परमेश्वर की आत्मा आपके देह के अंदर होगी और आप संपूर्ण रूप से परमेश्वर के नियंत्रण में होगे, स्वर्ग के नियंत्रण में होगे। और फिर ये देह अपने हर एक चीज से सृष्टि की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा करेगी। कभी भी लूसीफर और मनुष्य आपको शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं ले जा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ना ही आप खुद अपने शारीरिक अभिलाषाओं में फंसकर इस देह का सौदा करोगे, इस देह का समझौता करोगे, चाहे वो आपका अपना पति, अपनी पत्नी ही क्यों ना हो। यदि वो मनुष्य लूसीफर की ओर से आपकी जिंदगी में है तो अपने आप को, अपने शरीर को वहां से बाहर कर लो, अपनी योजनाओं को उस जगह से बाहर कर लो, क्योंकि दाम उन्होंने नहीं दिया है। इस खराब परिस्थितियों में यदि आप मजबूरी की जिंदगी को जी रहे हो तो खुदावन के वचन के अनुसार, खुदावन के वचन के अनुसार, हम ये नहीं कहते कि परिवार को टूटना चाहिए, लेकिन यदि वो लूसीफर की योजनाएं हैं तो उस लूसीफर की योजनाओं से हमें बाहर आना ही होगा, आना ही होगा, क्योंकि हमारी कीमत मनुष्य और हमारे रिश्तों ने नहीं, उन वातावरण ने नहीं जो हमें परमेश्वर की सहभागिता से दूर करते हैं। नए यरूशलेम और आत्मिक साम्राज्य से कभी कोई समझौता नहीं, क्योंकि इस संसार से किया गया समझौता बहुत ही अस्थाई है। इस संसार के साथ किया गया समझौता, इस संसार के रिश्तों के साथ किया गया समझौता, हम अपने आप को बेचते हैं उनके हाथों में, अपने भविष्य को बेचते हैं, अपनी आत्मिक जिंदगी का सौदा करते हैं और परमेश्वर के सिंहासन को बहुत छोटा मानते हैं। लेकिन सातों तुरहियों के फूंकने के साथ जब वो
न्याय की वेदी में जाने से पहले श्वेत घोड़ों में और श्वेत वस्त्रों में जब वो न्यायाधीश के समान और न्याय का राजदंड लेकर आएगा और भेड़ों और बकरियों को जब वो अलग करेगा, तो फिर वो आपका स्थान उन्हीं बकरियों में ही चला जाएगा और फिर वो लूसीफर के साथ ये पुरानी पृथ्वी और ये पुरानी आकाश और आपकी आत्मा हमेशा के लिए अनंत काल की झील में चली जाएगी। क्योंकि स्वर्गीय साम्राज्य में कोई रिश्ते नहीं है। स्वर्गीय साम्राज्य में केवल आत्माएं हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह में रहेंगी। वहां कोई रिश्ता नहीं होगा, वहां कोई एक दूसरे की पहचान नहीं होगी, क्योंकि हम सभी आत्माओं की एक ही देह होगी, एक ही देह होगी, वो यीशु मसीह की देह, क्योंकि उसने हमें दाम देकर मोल लिया है। इसलिए हमारी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आपकी देह आपकी नहीं है, आपकी देह आपकी नहीं है। इसलिए यदि अभी तक आप ये समझते हैं कि आप पर आपका अधिकार नहीं, तो आप ये कहें कि प्रभु मैं दाम देकर खरीद ली गई हूं, इसलिए जैसी आपकी इच्छा है मेरी जिंदगी को वैसे ही अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। आप सोचते होंगे ना कि इस वक्त मैं इस कैमरे पर बैठकर इतनी बातें कर रहा हूं, लेकिन आप जिस भी जगह पर बैठे हो इस वक्त परमेश्वर आपको एक आत्मा के रूप में ही देख रहा है। एक ऐसी आत्मा जो अपने परमेश्वर के नजदीक आ रही है। वो आत्माओं का परमेश्वर आपकी आत्मा को देख रहा है। आपके शरीर, आपकी परिस्थितियां, आपका घर, आपका वातावरण, वो परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ये सब इस संसार की है। और बहुतेरे आत्मिक लोगों ने भी अपनी आत्मिक जिंदगी का सौदा करके रखा है। क्यों? क्योंकि असत्य की बातें वो लूसीफर बड़ी चालाकी के साथ उनसे पवित्र आत्मा का रूप धरकर करता है। और हमने बहुत से झूठे प्रेरित और अगवा अपनी जिंदगी में अंबार लगा लिए, जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि पवित्र आत्मा से बढ़कर कोई बड़ा अगवा नहीं है, यहां तक कि वो मेरा ही अगवा है। मैं आपका अगवा नहीं हूं, मैं केवल एक माध्यम मात्र हूं। इस पेज को जब उसने चलाने का मुझे अनुमति दी और जो विषय वो मुझे देता है, जो बातें वो मुझे कहने को देता है, मैं अक्षर अक्षर तो वही कहता हूं, क्योंकि मैं दास हूं अपने स्वामी का। और वो पवित्र आत्मा मेरा स्वामी है, वो यीशु नासरी मेरा स्वामी है, वो महान सिंहासन मेरा स्वामी है, क्योंकि मेरी देह उस खुदा का मंदिर है और उसने मुझे दाम देकर खरीदा है। आपका शरीर किसका है? आपका शरीर किसका है? आपका शरीर किसका है? क्या मनुष्यों का? क्या मनुष्यों के रिश्तों का या खुदाबंद का? मेरा शरीर अब मेरे परमेश्वर का है। और इस शरीर के साथ जो योजनाएं होंगी और इस शरीर के साथ अब वो आत्माओं की भी जो योजनाएं होंगी, ये तय करने का अधिकार सिर्फ मेरे परमेश्वर का है। इसलिए मेरी सुबह भी मेरे खुदा की इच्छा में, और मेरी शाम भी मेरे खुदा की इच्छा में, और मेरा रात भी मेरे खुदा की इच्छा में, मेरा भविष्य भी मेरे परमेश्वर की इच्छा में, मेरा उठना चलना, उठना बैठना बोलना, मेरी हर एक बातें, मेरा हर एक निर्णय मेरे परमेश्वर के द्वारा। इसीलिए नीति वचन 3 उसका 5 और 6 कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, क्योंकि आपकी देह आपकी नहीं है। आपकी देह आपकी नहीं है। लेकिन इस वक्त हम किसके साथ हैं? आपको आश्चर्य होगा कि मैं, आप, हम सब एक देह हैं, एक ही देह। कौन सी देह? आत्मिक देह। संसार की आंखों से जो दिख रहा है ये नाशमान है, और सबोपदेशक 12 और 7 इसकी सच्चाई आपको बताते आ रही है हमेशा की तरह। और आज भी मैं इन बातों को बोलूंगा कि मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा जो मैं हूं, जो आप हो, वो कहां लौटेगी? किसके साथ? किसके साथ? आपकी देह आपकी नहीं है, तो फिर किसकी है? या तो लूसीफर की हो जाएगी या खुदावंद की। लूसीफर की तो हो जाएगी, लेकिन अभी आप परमेश्वर के मंदिर पहले ही बना दिए गए हो। और यदि वो पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर है, तो शैतान की या अधिकार नहीं कि वो पवित्र आत्मा का सामना कर सके। कौन है जो मेरे परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाएगा? और मेरे यीशु के नाम के बराबर कोई और नाम है क्या? वचन ने तो यही कहा, ना तो अधोलोक में, ना पृथ्वी पर और ना स्वर्गीय स्थानों में कोई और नाम है मेरे यीशु के नाम के जैसा। अपने आप को पहचानिए, उसी यीशु मसीह के देह में आपको शामिल किया है खुदा के प्रेम ने। इसलिए आपकी देह आपकी नहीं है। रोमियो 12 और उसका 4 अध्याय की सच्चाई आपके सामने मैं रखूंगा। पवित्र आत्मा ये बातें मुझसे कह रहा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, मेरी उंगलियां हैं, मेरी जीवान है, मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरे बहुत से अंग हैं, लेकिन सभी अंग एक ही शरीर के हिस्से हैं।
लेकिन सभी अंगों का एक सा काम नहीं। देखिए पवित्र वचन कितनी गहरी सच्चाई आपको कहता है, और इस वचन को अपने शरीर को देखते हुए तुलना करिएगा जरूर से, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है, एक ये मेरी काया है और इसमें बहुत से अंग है, मेरी आंखें हैं, नोज है, लिप्स है, जुबान है, कान है, हाथें हैं, उंगलियां हैं, पैर है, पेट है, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है, जुबान बोलती है, बहुत सी बातें हैं। वैसे ही देखिए, वैसे ही आप अलग जगह पर हैं, मैं अलग जगह पर हूं, लेकिन हमारे काम अलग अलग हो सकते हैं, हमारा तोड़ा अलग अलग हो सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा यह कहता है कभी किसी की नकल मत करिए इस संसार में, क्योंकि आपकी देह आपकी नहीं है, और जब आपकी देह आपकी नहीं है तो फैसला इस संसार के अनुसार नहीं होगा, फैसला कोई शरीर नहीं करेगा, फैसला कोई शारीरिक इंसान नहीं करेगा। याद रखिएगा, आपका चाहे वो कोई भी हो, यहां तक कि खुद आप, जब आपकी देह आपकी ही नहीं है तो उस पर दूसरों का अधिकार कैसे दे देते हैं हम? परमेश्वर के वचन को समझिए, यही आत्मिक जिंदगी है, और शून्य करके अपने आप को उस महान खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। यिर्मयाह 29:11, जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी देह आपकी नहीं है। इसलिए यदि आपने अपनी देह और देह से जुड़ी हुई हर एक बातों के लिए यदि खुद से योजनाएं बनाई तो जान लीजिए वो कभी भी असफल हो सकती है, वो कभी आपके लिए हानि की हो सकती है, वो आपके लिए पीड़ा की हो सकती है, वो आंसुओं की हो सकती है। हम अपनी जिंदगी चुनते हैं और उसके बाद रोते हैं और फिर परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाते हैं। परमेश्वर ने क्या आपको विवेक नहीं दिया? परमेश्वर ने क्या आपको विवेक नहीं दिया? जिस समय आपको परमेश्वर के सामने आने और उससे पूछने का समय था, उस वक्त आपने मनुष्यों की बुद्धि में अपने आप को छोड़ा तो आप आत्मिक बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। आपकी आत्मिकता व्यर्थ चली गई, आपकी आत्मिकता सब कुछ व्यर्थ चली गई कि यदि आपने अपने आप को आत्मा के चलाए बतलाया, आपने अपने आप को आत्मा के चलाए दिखाया, लेकिन मनुष्य चाहे वो आपके माता हो, चाहे पिता हो, चाहे रिश्ते का हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे रिश्तेदार हो, यदि आपने उनके फैसले को किया तो आपने पवित्र सिंहासन से अपने आप को दूर किया, और कभी भी वो दाम की कीमत को आपने समझा नहीं, और उस कीमत को आपने दुत्कार कर अपने भविष्य को, अपने आप को और अपने शरीर को लूसीफर के साथ बेचा है, बेचा है। और आपने कभी वचन को समझा ही नहीं, जो सबसे मूल बात है यीशु मसीह के संसार में आने का। कैसी धार्मिकता हमारी और कैसा आत्मिक जीवन, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। कि यदि उसके दाम को हमने समझा नहीं और अपनी जिंदगी हमने अपने संसार के मनुष्यों के हाथों में सौंप दी, इसी का परिणाम होता है कि आप आंसू पाओगे, आंसू पाओगे। क्योंकि नरक और लूसीफर के पास खुशियां कहां है, उसके पास सुख और चैन कहां है? हमने समझौता किया अपने शरीर का, मनुष्यों की बुद्धि में सौंपा और अपने आप को आत्मिक कहा। यह गलत था। हम आत्मिक कभी नहीं थे, और यदि नहीं थे तो अभी हमारे पास मौका है, अभी मौका है, मौका है। पवित्र आत्मा के हाथों में अपनी जिंदगी को दे दीजिए। जैसे हमारी देह बहुत है लेकिन सभी का काम एक ही नहीं है, वैसा ही रोमियो 12:5 कहता है, वैसा ही हम तो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम सभी का एक ही देह है, मसीह यीशु नासरी। और अभी वो मौका फिर से दे रहा है। एक बार आपने अपनी देह को अपनी समझा, एक बार आपने अपनी देह को अपने माता पिता के द्वारा उत्पन्न समझा और बहुत खुशी बतलाने की कोशिश की है कि हमने तो आज्ञा को माना है, उन्होंने जैसा कहा, खुदा ने जैसा कहा। कभी सुनने की कोशिश करी, क्या खुदा हमारे माता पिता, हमारे रिश्तों, हमारे संबंधों से बढ़कर हो गया? क्या कोई भी मनुष्य मेरे परमेश्वर के सामने कोई स्थान रखता है? यदि हमने उसे स्थान दिया तो हम अपने खुदा के नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो रोमियो 12:5 के अनुसार हमें मसीह की देह में शामिल हो जाना चाहिए। आप क्या शामिल होंगे आज की रात? अपने आप को मसीह की देह में शामिल करिए। और इसके लिए बड़ी साधारण सी प्रार्थना है, मेरे खुदाबंद, मैंने यदि अपनी समझ का सहारा लिया है
और यदि मैंने अपनी देह को अपना और इस संसार में किसी भी मनुष्य का समझा है, तो आज मैं कबूल करता हूं कि मैं गलत था, एक असत्य मेरे साथ था। लेकिन मेरी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद। मैं यीशु की देह में शामिल होना चाहता हूं। यदि मैंने उस बलिदान को अभी नहीं जाना, तो अब मैं उसे स्वीकार करता हूं और करती हूं। यदि मैं उस पवित्र लोहू से अभी मैंने अपने आप को उससे धोया नहीं था प्रभु, तो अब मैं उसे धोना चाहता और चाहती हूं। और वो बलिदान मेरे लिए है, इस बात का मैं स्वीकार करता हूं कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जी उठा और परम पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। मैं विश्वास करता हूं, ये विश्वास वचन आपने कितनी बार कहा ना, लेकिन कभी हर बार कहकर अपनी देह को अपना समझा। हर बार इसे कहकर आपने अपनी देह को अपने परिवार, अपने रिश्तों का समझा और उनके हाथों आपने खिलौना बना दिया। हर दिन तो आत्मिक जिंदगी नहीं थी, ये सहभागिता थी लूसीफर के साथ में, सहभागिता केवल पवित्र आत्मा के साथ। क्योंकि यदि इस संसार का सब छूट जाए तो चलेगा, लेकिन यदि आत्मिक जिंदगी छूट गई तो फिर अनंत काल के लिए हम छूट जाएंगे। एक बड़ा अवसर, एक बड़ा मौका। वहां कोई रिश्ते नहीं है, वहां सिर्फ आप और आप हो गए। वहां आपके बेटे और बेटियां, आपके रिश्ते, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके माता और पिता, ये कोई भी नहीं होगा, जान लीजिए। क्योंकि वो आत्माओं की जगह है, वो इस पृथ्वी की जगह नहीं, ये भौतिक जगह नहीं जहां रिश्ते चलते हैं। और इन्हीं रिश्तों की वजह से हमने अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता, जो आत्मिक रिश्ता है, उसका सौदा करके रखा था और अपनी देह, अपनी हर एक बातों को खुद का समझा। आज उसे पवित्र आत्मा को दे दीजिए, परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। भजन संहिता 139:13 ये कितनी बार अलग अलग विषयों में आता है और आज पवित्र आत्मा ने फिर इसे दिया इस विषय के साथ कि आपकी देह आपकी नहीं है। मैं अपना नहीं हूं। जब मेरा अपना नहीं है तो फिर मैं अपने अधिकार में भी कैसे हो सकता हूं? मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, उसने रचा है, और वो मेरे मन का भी स्वामी, आत्मा का भी स्वामी है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, उसने रचा है। तो फिर आपकी देह जिसने रचा उसकी होनी चाहिए ना। आप जब टीवी खरीद कर लाते हो, उसकी कीमत चुकाते हो, तो वो टीवी पर, आपके बिल पर आपका नाम होता है ना। तो फिर भजन संहिता जब 139 139 उसका 13 आपको कहता है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है, तो फिर आपकी देह पर आपका अधिकार कहां है? उस रचने वाले का जिसने आपकी माता के गर्भ में रचा, बाहर से नहीं, अंदर से। कौन सा मेडिकल साइंस आपकी उत्पत्ति कर सकता है बाहर पे? कोई भी नहीं। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का स्वामी वही आपका और मेरा सृष्टि करता है। इसलिए 139:14 के अनुसार मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। तो आपको भी जानना चाहिए। पवित्र आत्मा इस बात को कहता है कि आपको धन्यवाद करना है कि आप उस परमेश्वर के सृष्टि हो और उसने आपकी माता के गर्भ में आपको बनाया और वो आपके मन का अर्थात आत्मा का भी स्वामी है। इसलिए आपकी देह आपकी नहीं है। वचन के अनुसार आप अपने नहीं हो। और अच्छा है ना कि आप अपने नहीं हो। एक ऐसे परमेश्वर जो प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को कहता है, मैं याकूब का, मैं इब्राहिम का, मैं इसहाक का परमेश्वर यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा यहोवा हूं, अल्फा और ओमेगा। यदि हम उसके हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है कि मैं किसी संसार का नहीं हूं, संसार के रिश्तों का नहीं हूं। बाहर आइए, बाहर आइए। यदि आपने अपनी देह का सौदा अभी भी किया है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे परमेश्वर का पवित्र स्थान, इसे वैसे ही पवित्र रखने दीजिए। परमेश्वर आपकी देह को व्यर्थ जाने नहीं देगा। इस संसार में भी ये पृथ्वी उसने बनाई है। मेरा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप इस संसार में एक सन्यासी और सन्यासियों का सा जीवन जिए। मेरा परमेश्वर हर आनंद को आपको देने के लिए ही आपको उसने सृष्टि को बनाया है। ये कुछ भी नहीं छूटता, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ बहुत आशीषित होता है। धन्यवाद का, धन्यवाद का एक बार परख कर देखें और अपनी जिंदगी में हिम्मत करें। भजन संहिता 73 26 73 26 सैम, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए, सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है।
कितने आप में से ऐसे हैं जो अपने मन से टूट चुके हैं, अपने शरीर से टूट चुके हैं, अपने वातावरण से टूट चुके हैं, लेकिन ये जिंदा गवाह आपके सामने खड़ा है जो कभी मन से, शरीर से, हर परिस्थितियों से टूटा, इतना टूटा कि सारी रात और रात और रात आंसुओं की वादियों के बीच में वो बहता था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी अब व्यर्थ ही हो गई। ऐसा लगता था जैसे अब ये शरीर ही नहीं रहा, मेरा सब कुछ छीन गया। ऐसा लगता था कि अब ये जिंदगी ही सर्वोच्च रूप से व्यर्थ हो गई। परमेश्वर ने ऐसे गूंधा जैसे आटे को गूंधा जाता है। लेकिन मेरे परमेश्वर की योजनाएं यिर्मयाह 29:11 मेरी सोच से कहीं अलग थी, क्योंकि वो मेरे मन का स्वामी था। जब मैं अपने हृदय और मन दोनों में हार गया, लेकिन वो परमेश्वर मेरा सर्वदा का भाग था। ओह, यदि मैंने संसार का खोया तो मेरा परमेश्वर जो मेरे लिए सर्वदा का था वो मुझे मिला, और आपके लिए भी वो मेरा भाग है और मेरे हृदय की चट्टान बना है। देखिए, हृदय की चट्टान, हृदय में वो आएगा पवित्र आत्मा के रूप में, और एक चट्टान के जैसा वो स्थायी रूप से आपके शरीर के अंदर निवास करेगा, और फिर ये शरीर इस संसार में भी आशीषित हो जाएगी। और नया यरूशलेम हमारे लिए हमेशा के लिए है, जो इस पेज का मूल उद्देश्य है, आपको आत्मिक मार्ग, नए यरूशलेम, जीवन की किताब और तीसरे स्वर्ग की बातों को आपको उन वास्तविक आत्मा के स्थानों तक पहुंचाना और उसके लिए तैयार करना। हमारे पेज की शिक्षा इस संसार के ज्ञान, इस संसार की आशीषों, आपकी धन संपत्ति, चंगाई, इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका हिस्सा है भाई, ये ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। लेकिन अब वो कहता मत्ती 26 और 41 के अनुसार, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसीलिए इसे आत्मा जो तैयार है ना, उसी आत्मा के नियंत्रण में क्यों नहीं दे देते? क्योंकि आपकी देह आपकी नहीं है। यदि आपने अपनी देह को अपना समझा तो वो शरीर दुर्बल है, इसलिए वो प्रबल लूसीफर का सामर्थ्य और उसकी ताकत का सामना नहीं करेगा, और बार बार आप अपनी जिंदगी का सौदा करोगे और अंत में हासिल कुछ नहीं होगा। वचन को पढ़ना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थनाएं करना, उपवास करना, ये सारी बातें सिर्फ इस संसार की एक प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है। और हमने ट्रेनिंग को ही संपूर्ण कहा, और ट्रेनिंग कभी परिणाम नहीं देती, एग्जामिनेशन परिणाम देता है। उस ट्रेनिंग के बाद वो परीक्षा पास होनी होगी। इसलिए आपकी तकलीफें एक परीक्षा है। आपकी जिंदगी में जो घट रहा था, लेकिन अब हमें रिजल्ट को लेना है, रिजल्ट को लेने का समय है। आपकी देह आपकी नहीं है, इसलिए इसे परमेश्वर के हाथों में, उसके भविष्य के अनुसार, उसके इच्छाओं में अपनी समझ को शून्य करके छोड़ दीजिए। कभी व्यर्थ नहीं होगा, कोई भी पल व्यर्थ नहीं होगा, सच में नहीं होगा। परमेश्वर अपने लोगों को पालना जानता है, परमेश्वर अपने लोगों को देना जानता है, परमेश्वर आपकी संपूर्णता को बदलना चाहता है। इसलिए कुलुस्सियों 3 और 15 कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो, हमेशा धन्यवादी बने रहो। इससे पहले भी तो कहा कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं कैसे अद्भुत रीति से तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में रचा है। 139 भजन संहिता। और कुलुस्सियों में कहता है कि वो शांति जो मसीह में एक देह होकर बुलाए। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं यहां पर हूं, आप जहां पर हैं, अपनी स्क्रीन के सामने हैं, अपने घरों पर है, बरामदे पर है, बाहर है, सोफे पर है, बेड पर है, कहीं पर भी है, हम सब तो एक ही मसीह की देह में बुलाए गए, एक ही देह में। इसीलिए हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हम एक ही देह के लिए होकर बुलाए गए हैं और वो यीशु की देह, तो फिर ये देह आपकी कैसे हुई? नहीं है। कितनी बार वचन आपको कह रहा है कि आपकी देह आपकी नहीं, आपकी देह आपकी नहीं, आपकी देह आपकी नहीं, आपकी देह आपकी नहीं। इसीलिए मैंने ये प्रचार किया कि मनुष्यों की समझ में नहीं, पवित्र आत्मा की समझ में अपने भविष्य और अपने हर एक जीवन को सौंप दीजिए। और इस जीवन में आपकी देह भी है, और उसके अंदर एक सुंदर सी आत्मा, एक सुंदर सी आत्मा जो परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित है, जो परमेश्वर का हिस्सा है।
ये संसार की देह जिस पर हम घमंड करते हैं, जिसको हम अधिकार देते हैं, जिससे हम समझौता करते हैं, जिसे हम व्यभिचार में डालते हैं, जिसे हम नशे और ना जाने कितनी गंदी चीजों को हम उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो पवित्र आत्मा पवित्रता के साथ कैसे रहेगा? और फिर हम ये बोलें कि हमें आत्मिक जिंदगी कोई दे दे या कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, तो कैसे होगा? पवित्रता और अपवित्रता का मेल कहाँ है? वचन के विरोध में कोई भी बातें कभी पूरी नहीं होंगी। ये अधूरा ज्ञान कभी मत रखें। झूठी असत्य शिक्षा के पीछे मत जाएं। सही शिक्षक पवित्र आत्मा है, जो वचन से आपको बातें करेगा, और जो वचन है वही आपके लिए मूल है। मूल बातें हैं, मूल बातें, और फिर उससे बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए आप यदि ये चिंता करते हैं ना, बहुत से लोग सोचते हैं बस पवित्र आत्मा मुझे आखिरी दौर पर लेकर जा रहा है। मत्ती 6 और 25 में अनुसार आप हमेशा सोचते हो, हमेशा सोचते हो। मत्ती 6 और 25 को हमेशा अपनी जिंदगी में रखते हो कि ये मेरी देह है। ये मनुष्यों के अनुसार रिश्तों के ऊपर निर्भर कर रही। कितनी छोटी सी बात, परमेश्वर को हमने कितना छोटा कर दिया। मनुष्यों के सामने हमने उन्हें अपना छुटकारा समझा है, जबकि वचन ये कहता है कि मनुष्य का भरोसा, उसका आसरा सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मत्ती 6 और उसका 25वां, कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? खुदावन जिन चीजों को कहता है उसके विपरीत ही आप जाते हो, और फिर अपने आप को एक आत्मिक व्यक्ति घोषित करते हो। किस आधार पर? किस आधार पर? यदि हमने अपने प्राण की चिंता करी और हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, भविष्य क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा, ये सारी परिस्थितियां कि मनुष्य हमारे साथ होगा या नहीं होगा। अरे खुदा आपके साथ है ना, क्योंकि आप अपने कहां हो, आपकी देह आपकी कहां है। तो फिर इसका फैसला भी उसी ही करने दीजिए ना। जब आपकी देह आपकी नहीं है तो वही आत्मिक है जो ये कहता है कि मेरी देह मेरी नहीं है। वही आत्मिक है। और वो जो कहता है लेकिन नियंत्रण मनुष्यों के हाथों में देता है, तो भी वो आत्मिक नहीं है। तो हमें अपने आप को जांचना होगा, हमारी आत्मिकता को, क्योंकि इसके बगैर, परमेश्वर के वचन को पार किए बगैर कभी भी हम नए यरूशलेम में नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर के विधियां कभी व्यर्थ नहीं गई हैं। जो वचन में है, वचन के बाहर वो कभी भी कोई फैसला नहीं करेगा। अनुग्रह है, उसका लहू है, लेकिन हमें अपनी देह को पवित्र परमेश्वर के मंदिर के रूप में देना ही होगा। अपने फैसले अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा। पवित्र आत्मा को अपने ऊपर नियंत्रण देना होगा। आपकी प्रार्थनाएं डेविल प्रेयर हो जाएगी यदि आप संसार की वस्तु को मांग मांग कर परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हो। ऐसा नाटक खुदा और मनुष्यों के सामने कभी मत करें, कभी मत करें। ये हार्ड वर्ड्स मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सब कुछ नकार दिया जाएगा। आपकी देह आपकी नहीं है, इसलिए आपकी अभिलाषाएं भी परमेश्वर के सामने व्यर्थ हैं। इसलिए ऐसी बातें मांगना बंद करो जो पवित्र आत्मा के द्वारा ना हो, परंतु पवित्र आत्मा के हाथों में अपनी आहों को दे दो, क्योंकि यदि आपके आहें देना है तो पवित्र आत्मा आपके बदले आहें देता है। इसलिए वचन में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर के आपकी ओर से प्रार्थना करता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर की मंशा क्या है। आप नहीं जानते, आपने जानने की कोशिश भी नहीं करी। अपनी इच्छाओं अपने सामने कितनी ट्रेनिंग देते हो ना, 40-40 दिन का उपवास, बिना जाने पानी को छोड़ देना, सारी वस्तुओं को देना। इस संसार की तकलीफों को देकर, शरीर को तकलीफों को देकर आपने अपनी देह को यदि नहीं दिया, यदि वो नियंत्रण नहीं दिया, तो सब कुछ व्यर्थ है। ऐसे सारे लेंट आपके चले जाएंगे, ऐसे उपवास चली जाएंगी, आपकी आराधना व्यर्थ चली जाएगी, आपका वचन का पढ़ना, सब कुछ व्यर्थ है भाई, सब कुछ व्यर्थ है। वास्तविक चीजें सिर्फ ये कि आपकी देह आपकी नहीं, इसलिए वो पवित्र आत्मा की होनी चाहिए। और यदि वो पवित्र आत्मा की नहीं तो फिर आपकी ये संसार की ट्रेनिंग कोई मतलब नहीं। आपको नए यरूशलेम के 12 फाटकों के अंदर प्रवेश कतई नहीं मिलेगा। जीवन की किताब में आपका नाम कतई नहीं होगा जब तक कि आपकी देह आपकी है, जब तक कि आपकी देह इस संसार की है, जब तक कि आपकी देह रिश्तों में बंधी हुई है। कभी भी अपने सर्वोच्च परमेश्वर के सिंहासन का इस संसार के रिश्तों से समझौता मत करिएगा, मत करिएगा, मत करिएगा, क्योंकि ये सारी बातें सब उपदेशक 12 और 7 के अनुसार इस संसार तक सीमित है। हिम्मत करो, हिम्मत करो, अपने परमेश्वर से अपनी आत्मा को जोड़कर
वो सारी वस्तुएं पहले उसके राज्य और धर्म की खोज यदि करेंगे तो परमेश्वर सारी बातों को जो आप मांगते हो, जो इस देह को अपना समझकर जिसमें आपको मांगते हो, आपकी प्रार्थना तो उल्टी है, पूरी तरह से उल्टी है, उसका डायरेक्शन ही गलत है। और यदि उसका डायरेक्शन गलत है तो ऊपर नहीं नीचे जाएंगे लूसीफर के पास और लूसीफर के नियंत्रण में रहेंगे। और फिर आपका शरीर, आपका भविष्य, आपकी आत्मा भी वो लेकर जाएगा अनंत काल की जेल में, क्योंकि उससे तो जाना है, ये तय है, वो आपको भी लेकर जाएगा। लेकिन अब पवित्र आत्मा हमारे पास है जो हमें चिताता है, हमारा परमेश्वर का प्रेम हमारे पास है जो हमारे लिए है। इस पेज को उसने इसीलिए तो कहा, और ये प्रकाशन उसी का तो है, मेरी अपनी बुद्धि अपनी समझ का है ही कहां, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यदि अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लूं तो फिर वो सब कुछ व्यर्थ है। फिर मैं, मेरी देह, मेरी सोच, मेरे विचार मेरे कहां हुए? आप दाम देकर मोल लिए गए हो, आपकी देह आपकी नहीं है, इसलिए महान परमेश्वर को सौंप दो। महान खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारी ये देह हमारी नहीं है, तो हम ये कन्फेस करते हैं आपके पवित्र सामर्थ के सामने, मानते हैं कि प्रभु अब तक यदि हमने अपनी देह पर अपना फैसला किया तो आज की शाम इस वक्त हम इसी फैसले को हमेशा के लिए छोड़ते हैं। सच में ये आत्मा इस शरीर में बंधी हुई ना हो, ताकि इस शरीर में होकर वो किसी मनुष्य के नियंत्रण में ना चली जाए, लूसीफर के नियंत्रण में ना चली जाए, रिश्तों के नियंत्रण में ना चली जाए। आपने अपने वचन में कहा है कि जिसे परमेश्वर यहोवा ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे, लेकिन यदि जिसे परमेश्वर यहोवा ने नहीं जोड़ा है तो इसलिए प्रभु हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी में क्या हुआ था, क्योंकि अल्फा और ओमेगा आप हैं। यदि ये आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं था, यदि ये यिर्मयाह 29:11 नहीं था, तो प्रभु आज ही यिर्मयाह 29:11 अर्थात आपकी कल्पनाएं जो हमारे लिए हानि की नहीं हमारी जिंदगी में प्रारंभ हो जाए, हम इसे स्वीकार करते हैं पिता, मानते हैं। ये मेरी मध्यस्थता की प्रार्थना है हर उन आत्माओं के लिए जो इस वक्त मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर वो आत्मा जो आने वाले समय में इस प्रार्थना में शामिल होंगी, क्योंकि प्रार्थना और स्वर का सुनने वाला वर्तमान भूत भविष्य नहीं, वो अल्फा और ओमेगा, अनंत से अनंत तक। इसलिए ये समय भी तेरे पवित्र सिंहासन में हमेशा के लिए है। और अभी जो वेदी खुली है, हर वक्त जो मनुष्य अपने जीवन के अलग अलग वर्षों, अलग अलग महीनों में भी जब इस वचन को सुनेगा पिता, लेकिन वो तेरे पवित्र सिंहासन के सामने एक ही समय पर होगा, जब तेरे कान सुनेंगे और जब तेरी आंखें उन्हें देखेंगी, क्योंकि ये वेदनाएं पवित्र परमेश्वर हमारी माता के घर में रचे जाने से पहले हमारे लिए बन गई है। हमारी देह हमारी नहीं है तो आपकी है प्रभु। हम लूसीफर के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम मनुष्यों के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये मंदिर है आपका, इसलिए मंदिर शुद्ध, पवित्र और सुरक्षित रहे प्रभु। हमारी इच्छाओं को इसी वक्त छोड़ते हैं, अभिलाषाओं को इसी वक्त छोड़ते हैं। यदि हमने विपरीत दिशा की प्रार्थना करी इस संसार की वस्तुओं को मांगकर, तो आज हमें क्षमा करें और हमें एक नए सिंहासन की ओर, ऊंचाइयों की ओर मांगते हैं प्रभु। आपका सिंहासन के सामने का वो स्थान, नए यरूशलेम का स्थान, आत्माओं का स्थान, क्योंकि हमारी देह हमारी नहीं परंतु आपकी है। हमें कबूल करिएगा यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, और कल का दिन ठीक 9:30 बजे फिर से नए कलाम के साथ परमेश्वर की महिमा में नए गीतों के साथ जरूर से हम शामिल होंगे। आपकी देह आपकी नहीं है, ये स्मरण जरूर रखें।